चोर है तो चोरों के अंदर भी तो कोई क्रेडिबिलिटी तो होनी चाहिए। अब कोई 10 चोर इकट्ठे हो गए, उनमें से एक ही पुलिस को देने लगेगा सूचना तो फंसेंगे सारे चोर। यहाँ पे भी चोरी का काम भी ईमानदारी से नहीं कर रहे माए लोग, बताते हैं ना। बड़े जो चोर होते हैं, गुंडे गैंगस्टर वगैरह होते हैं, बड़े कहते हैं कि उनका काम 2 नंबर का काम बड़ा ईमानदारी से करना पड़ता है। सबसे ज्यादा ईमानदारी से 2 नंबर का ही काम होता है, उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। तो मैंने देखा यार यहाँ पे तो बेकार में तो आत्मा है। फिर मैंने 2019 में ही वो हो गया, तो फिर मैंने दिल्ली का चुनाव था तो मैंने सोची मत चलो यार चुनाव है, चुनाव के बाद ही छोड़ देंगे, क्यों बेकार में एक वो करा। अब नहीं तो अब करना होता, रैली निकालनी होती तो मेरे जितनी रैली इनकी कोई निकाल नहीं सकता, तो मैं 2020 में भी निकाल देता, 25 में निकाल देता, या पंजाब चुनाव कहीं पे भी। मैं एकमात्र ऐसा आदमी हूँ इस पार्टी में, 2 चीज पूरा जितने मेरे को थोड़ी निकाला है इन्होंने आज तक। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पूरी पार्टी में जो छोड़ गए या है, एकमात्र ऐसा आदमी हूं जिस 5 साल हो गए, मैं 2020 में छोड़ दिया था, मैंने 5-6 साल लग गया, जिसने अपनी पार्टी या जो भी सो कॉल्ड नेता था, मैं खिलाफ बोल के नहीं निकला था, कभी भी नहीं बोला मैं। 2023 में जब डिसीजन SYL का आया और ये हरियाणा में रैली के लिए आया था, तब पहली बार मैं खिलाफ बोला था। नहीं 3 साल तक मैं 20, 21, 22 मतलब 22, 3 के भी 4 हो गए होंगे मेरे ख्याल में, मैं बोला ही नहीं कभी इसके, कभी पार्टी या इसके खिलाफ नहीं बोला मैं। मतलब यहाँ सरकार थी बीजेपी की, मैं खट्टर साहब CM थे, खूब लड़ रहा था, बीजेपी कांग्रेस सबके खिलाफ, मैं नहीं बोलता था कभी। मैं ही एकमात्र ऐसा आदमी था, अगर हो तो आप पता रिसर्च कर लेना, पता कर लेना, कोई जो इनका आजकल ये बड़े घूमते हैं ना नेता, क्योंकि वो कांग्रेस के 10 साल के राज में जितने केस मेरे पे लगे, जितनी लाठियां मेरे पे लग रही हैं जीवन में, इन पर लग रही हो किसी पे भी, एक भी आदमी पे, जितने बीजेपी के राज में इनके ऊपर लगे हैं मेरे पे, वो चेक करवा लो। और ये नहीं शराब बेच दी, ये वो बेच दिया, ये घोटाला घपड़ा, ना ना, पॉलिटिकल केसेस, पॉलिटिकल आंदोलन के